बड़ी अच्छी बात की डॉक्टर साहब ने। खबर आपके पास क्या खबर है? आसिफ अली जरदारी किस मिशन पर आए हैं और अगर वाकई ही पार्टी का रिवाइवल चाहते हैं वो पंजाब में, तो क्या पंजाब बिलावल को कबूल कर लेगा? मरियम, आपको किसने इस मुश्किल में डाल दिया ये सवाल करवा के जी वो जो शहनशाह मुफाहमत इस वक्त लाहौर के अंदर मौजूद हैं और वो किस मिशन के ऊपर हैं? जो या साहब ने बात की है जनाब आला, ना सिर्फ पाकिस्तान के हर शहर में उनके बड़े बड़े घर हैं, बल्कि बैरून मुल्क भी दुबई हो, पेरिस हो, लंदन हो, इवन न्यूयॉर्क की जो मशहूर ज़माना डाउनटाउन है 5th एवेन्यू पे भी उनका एक पेंट हाउस मौजूद है। तो वो जब उनको मौका मिलता है वो हवाखोरी के लिए आगे पीछे चले जाते हैं। मैं और आप परेशान हो जाते हैं। आपने डॉक्टर साहब को मुश्किल में डाल दिया, सलमान गनी साहब, अब वो आप इलेक्टेबल्स और नजरियात के ऊपर बात कर रहे हो। भैया उनका कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है ना, वो पार्टी के हैं। कुछ नाम सामने आए हैं जो सलमान साहब ने भी बताया, कासिम ज़िया को बताया जा रहा है कि ऑफर हुई है। तंजीम साजी का नाम तो ना लें आप जी। तो देखें फिर या साहब कह रहे हैं तंजीम साजी का नाम मत लें। और बाकी बात ये है कि बाकी वो कायरा साहब की वो तंजीम साजी कहाँ पे पहुंच गई, और चौधरी मंजूर साहब हमारे शरीफ आदमी हैं, उन्होंने जो काम किया था वो तो हमें बता दें कि वो पार्टी कहाँ पे खड़ी करके गए हैं। तो ये सारी हवा के अंदर बातें हैं। कराची के अंदर, सिंध के अंदर उनके मामला चल रहे हैं, वहाँ पे उनकी हुकूमत है, तो बाकी वो घूम फिर रहे होते हैं। अब जाहिर है हमारी मजबूरी है कि जी सवाल रख लिया है कि जी लाहौर के अंदर है तो लाहौर के अंदर क्या हो रहा है, आज इस्लामाबाद में पहुँच गया तो इस्लामाबाद के अंदर क्या हो रहा है। जो असल बात है ना, माल मंतर माशाल्लाह बहुत इकट्ठा किया हुआ है, तो आप इंजॉय कर रहे हैं। जहाँ मौका मिलता है जाते हैं और जहाँ जहाँ उनको दिल करेगा वो जाएंगे। बाकी पीपल्स पार्टी का मैंने तो कम से कम 2011 के अंदर एक कॉलम लिखा था, मैंने पहले भी जिक्र किया था। पीपल्स पार्टी का फ्यूचर में अगर कभी रिवाइवल हुआ तो आसफा भुट्टो के अंदर आज तीनों बहनों भाइयों में से मुझे ज़्यादा चाम नज़र आता है। वो पॉलिटिकल सेंस भी है, वो बोलती भी अच्छा है। सिंध के अंदर जब उन्होंने कोई पोलियो का प्रोग्राम भी हेड किया था, तो अब देखते हैं कि कब उनके हाथ में पार्टी की क़यादत आती है। फिल वक्त जो है ये इसी तरह एक सिंध रूरल बेस्ड पार्टी के तौर पर चलेगी और वहीं पे उनको ये पता नज़र आ रहा है कि यहीं पे हुकूमत रहेगी। बाकी जहाँ तक बातें हैं कि इस्लामाबाद में उन्होंने क्या करना है या लाहौर के अंदर क्या करना है, ये सिर्फ मैंने एक बात गलत की थी। तंजीम साजी का फुकदान है, उस पे जोर होना चाहिए और उस पे उसकी अहमियत को समझना। आज जो है ना, या साहब ने बड़े ही अच्छे हुए, मैं ये तो नहीं कहूँ चुपते हुए सवाल किए हैं सलमान गनी साहब से, लेकिन सलमान गनी साहब भी माहिर है ना, वो भी उनके सवालों मैंने उन्हें कोई चुपता सवाल नहीं करना, सवालों के ऊपर हमने सवाल। नाज़रीन, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी लाहौर में मौजूद हैं। अहम सियासी शख्सियात से उनकी मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। किस मिशन पर आसिफ अली जरदारी लाहौर में आए हैं, यही बात जानने की कोशिश करेंगे। अया साहब, इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी पंजाब में अदम एतमाद में खासी दिलचस्पी ले रहे थे, अब आसिफ अली जरदारी का लाहौर में आना, इसको किस पैराए में आप देख रहे हैं? खबरें ये भी हैं कि पंजाब में पार्टी की बहाली का इरादा रखते हैं। आपको लगता है कि पंजाब में बहाली मुमकिन है? क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप पीपल्स पार्टी का पंजाब में? मैंने तो समझा आप कोई और मौजू उठाएंगी। मैं तो वो पता नहीं, सोशल मीडिया कभी देखते नहीं हैं। मैं तो मेरे वो रोंगटे खड़े हो गए। वो कोई मदरसे में एक कोई किस्सा हुआ है, वो वीडियो भी हुई है, और मैं तो ज़ाती तौर पे तज़ब्ज़ुब का शिकार हूँ। जहन में पता नहीं क्या शोरश है कि क्या मामला है। मैं उम्मीद कर रहा था कि हज़रत सलमान गनी साहब कोई रहनुमाई फरमाएंगे कि ये मदरसों में क्या ये, और वो सुना कि वो मुफ्ती साहब, और ना सिर्फ मुफ्ती साहब बल्कि कोई कोई शेखुल हदीस भी, आपके साथ तफसीली बात करूंगा जी, सिर्फ मदरसों तक ही ये अमल में जी। तो मैं तो हज़रत से किबला सलमान साहब से मैं ये तवक्कुर रख रहा था कि हमारी कोई रहनुमाई फरमाएंगे, हमारा तज़ब्ज़ुब जो है वो कम करेंगे। पर आप शहनशाह, वो पता नहीं उस पर आप चलें शहनशाह पे बात कर लेते हैं। मैं इस टॉपिक पर भी हम अपना प्रोग्राम रखेंगे, लेकिन अभी पंजाब में पीपल्स पार्टी की सियासत की बात हो रही है। मैं तो वो मदरसे वाली बात समझ रहा था कि आप वो करेंगे, और वो क्योंकि वो मुफ्ती और शेखुल इस्लाम, कोई शेखुल हदीस, कोई इस किस्म का कोई उनका था। तो मैं तो एक गुनाहगार आदमी ऐसी बड़े रुतबे का। वैसे ये आपको ये चीज़, ये वाली गुफ्तगू सुननी नहीं चाहिए मरियम, आप अपने कानों पे हाथ रख लें। आप तो बमुश्किल कम सीनी से निकली हैं, तो आपको ये ज़ेब मतलब हमें अच्छा नहीं लगता कि आपके सामने हम ऐसी गुफ्तगू करें। बहरहाल किबला ने फरमाया है कि वो कभी किसी मौके पे वो
जी जी जी, मैं सिर्फ ये आपसे गुजारिश करूंगा कि ये जो जिसको आपने शहनशाह पता नहीं मुफाहमत का जो आप लक़ब दे दिया है, सिर्फ मुफाहमत का आपने वो दे दिया है, ये जिस मकान में जिस रेजिडेंस में रहते हैं लाहौर में, जहाँ क़याम करते हैं, वो कहाँ से, मतलब किस मेहनत की कमाई थी उनकी जिसकी वजह से वो, सुना है बड़ा वसीअ व अरीज़ है, उसकी वो बाउंड्री वॉल ही पता नहीं कितने एकड़्स को कवर करती है, ये इनको कहाँ से मिला? मैं ये पूछने की वो थोड़ा जसारत करूँगा, कहाँ से इनकी अपनी कमाई? जरदारियों के विरसे में से मिला, क्योंकि भुट्टुओं के विरसे में लाहौर में कोई जायदाद नहीं थी, ना इस्लामाबाद में थी नाम, हाँ थी बाद में बेनज़ीर भुट्टो के ज़माने में वो जरदारी हाउस वगैरह बने, पहले कोई नहीं। तो ये जो मकान है ये कहाँ से आया? और सुना है कि पता नहीं नाम है, नाम ऐसे हैं जो जहन में रहते नहीं हैं। अब ये जो साहब हैं जो इतने वसीअ व अरीज़ में रहते हैं, पता नहीं सुना है प्रॉपर्टी वाले कौन है, सारे कारोबार जो है कराची का सत्यानाश किया हुआ है। जो इनके अपने ट्रेडिशनल पुराने वोटर हैं मरीर वाले, उनकी इन्होंने जिंदगियां तबाह कर दी हैं वो कारोबार में करके। तो इनको आप कह रहे हैं ये मुफाहमत? एक बात है वैसे जी, सबसे समझदार जो पॉलिटिशियंस हैं पाकिस्तान में, एक ये हैं शहनशाह मुफाहमत जी, और ये जो हैं कायदे लेनिनिस्ट इनकलाब जो लंदन में बैठे हुए हैं। यार सियासत भी हो और फिर कारोबार भी ये हो और जायदादें हों, बात तब बनती है। पुराने ज़माने के सियासतदान और पता नहीं क्या वो मंगती हुई गाड़ियाँ, मंगती हुई टिकटों पे करते थे, जायदादें बेच के सियासत करते थे। सियासत सीखनी हो, कारोबार सीखना हो, इन दोनों घरानों से सीखी जाए। और एक बात और जी, इनकी दादागिरी दोनों की कायम है, लंदन भी और ये जो मुफाहमत वाले जो शहनशाह हैं जी। कोई संभालने का काम आसिफ अली जरदारी से सीखे, कोई संभालने का काम ये जो हैं खुलफाए ये जो लंदन और जो हैं जो अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते थे, इनसे सीखे। सियासत ये नया दौर है, नई है। और वैसे एक बात है, वो क्या कहते हैं, हर फिरौन का इलाज भी कुछ हो जाता है, इनका इलाज जो है ये तरीके ज्यादा बेहतर अच्छे अंदाज में बता रहे हैं। इसीलिए अयाज साहब ने बता दिया कि समझदार सियासतदान कौन है। सलमान साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी। नहीं, एक मैं कह रहा हूँ जी जी, अयाज इनका इलाज ये तरीके ही हैं जो कौमी असेंबली में हुआ था, पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ नहीं कर सकती थी, ये मुराद सईद वगैरह ही कर सकते थे। ठीक है सलमान साहब, मुकाबले आपको क्या नजर आ रहा है पंजाब में पार्टी का मुस्तकबिल क्या है? क्या पार्टी की बहाली आसान है या मुश्किल है? क्योंकि पंजाब के सदर के नाम भी कुछ सामने आ रहे हैं। देखिए मरियम, हम हमेशा अदारों की बात करते हैं और सियासत में ये पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं ये भी अदारे होते हैं। ये अदारे जो हैं ये मुतासरा क्यों हुए? पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात रही है और वो बड़ी सियासी जमात इक़्तिदार में आने के बाद एक सूबे तक क्यों महदूद हो गई? जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम जो थे, पावर बेस उनका पंजाब था, सबसे ज़्यादा मकबूलियत उनकी पंजाब में थी। और अगर आप बहाली की बात कर रहे हैं तो ये तो उस पार्टी को जायज़ा लेना पड़ेगा कि क्या वजह थी कि पंजाब जैसा बड़े सूबे में पीपल्स पार्टी इस अंजाम से दो चार हुई। अब चूँकि इलेक्शन की तैयारियां और पीपल्स पार्टी खासी एक्टिव है इस वक्त आने वाले इंतखाबात के हवाले से किसी जगह, चूँकि ये सब कुछ मैनेजमेंट पे चलता है, अब वो पॉलिटिकल पार्टीज अपना मंशूर लेकर नहीं चलती, अब तो इलेक्टेबल्स पकड़े जाते हैं। पंजाब में वो किसी हद तक संजीदगी दिखा रहे हैं। इसमें 3-4 लोग हैं। पाकिस्तान का चीफ ऑर्गेनाइजर उन्होंने राजा परवेज़ अशरफ साहब को बनाया है। उन्होंने अपना दौरा किया, मेरे ख्याल में तो वो भी कैंडिडेट हैं, क्योंकि उन्हें भी कहा गया है कि पंजाब आप ले लें। उसके बाद राना फारूक साहब का नाम है, उसके बाद फैसल साले हयात का नाम है, कासिम ज़िया साहब का नाम है। देखें, ये हमने जो पंजाब की और ख़ास तौर पे पंजाब असम्बली में देखा है कि 1997 में पीपल्स पार्टी जैसी बड़ी जमात के सिर्फ 3 MPA थे और फिर 2002 का इलेक्शन में देखें तो पंजाब में 65 थे इनके MPA थे
और जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स के इलेक्शन हुए जनरल मुशर्रफ के, उसमें मुख्तलिफ अजला में, बड़े अजला में इनके डिस्ट्रिक्ट नाजमीन भी बने थे। अच्छा। और उस वक्त मेरा ख्याल है शायद कासिम ज़िया साहब प्रेसिडेंट थे। अब भी जो नाम ज़्यादा आ रहा है वो कासिम ज़िया का, और कासिम ज़िया का एक हकीकी अपनी एक शोहरत भी है, एच सोनिया ने बुनियादी तौर पे, लेकिन एक प्लस पॉइंट उसका था कि उसका पाकिस्तान की दीगर पार्टीज़ के साथ भी एक इज़्ज़त और एहतराम का रिश्ता था, और मुख्तलिफ अजला के अंदर वो वाहद आदमी मैंने पीपल्स पार्टी में देखा है जिसके रूट सिर्फ अरकान असम्बली तक महदूद नहीं थे, वो अपने आम कारकुन के साथ भी रब्ता रखता था। तो ज़्यादा चांस जो लग रहा है वो कासिम ज़िया साहब का है। और आखिरी बात ये कि बहाली के चांसेस क्या हैं, देखें बात ये कि वो ये जो पार्टीज होती हैं ये चलती हैं अपनी परफॉर्मेंस पे, तो लिहाजा ये एक मुश्किल टास्क होगा जो भी पंजाब प्रेसिडेंट बना। मुझे फिलहाल ये काम मुश्किल लगता है,